जफर इक्बाल, सहायक शिक्षक MM रब्बानी हायस्कूल कामठी. मी आपला हा ऑनलाईन अध्ययन अध्यापनमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज इयत्ता 7वी उर्दू माध्यमाची मराठी विषयाची कविता 3री आला पाऊस, कविता 3री आला पाऊस हे शिकणार आहोत, हे अभ्यासणार आहोत. कविता आला पाऊस यांची कवित्री आहे सुनीला गोंधळेकर. सुनीला गोंधळेकर यांना प्रस्तुत कवितामध्ये वर्षा ऋतूचा वर्णन केलेला आहे. बच्चों देखिए, मौसम कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के होते हैं. मौसम या ऋतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. सर्दी, गर्मी, बारिश. यानी पावसाळा बारिश, हिवाळा सर्दी और उन्हाळा यानी गर्मी. प्रस्तुत कवितेमधून सुनीला गोंधळेकर ने वर्षा ऋतू जो है यानी पावसाळा वर्षा ऋतू यांचा वर्णन केलेला आहे. अपनी अपनी मराठी पुस्तक निकाल लेंगे और उसमें पान क्रमांक 6 वर आहे कविता 3री आला पाऊस. सबसे पहले हम ये जो कवित्री है सुनीला गोंधळेकर, इनका परिचय पढ़ते हैं. यानी कवित्री परिचय पढ़ते हैं. सुनीला गोंधळेकर यांचा जन्म 1968 साली झाला. मतलब सुनीला गोंधळेकर जो है वो 1968 में पैदा हुई. आकाशवाणी, वृत्तपत्रे वे विविध मासिकामधून लेखन. कवित्री जो है वो आकाशवाणी में अपनी सेवा दी है, वृत्तपत्र अखबारों में लिखी है और विविध मासिकामधून लेखन और अलग अलग जो महानामे होते हैं मतलब मंथली मैगझिन्स जो होती है उसमें भी उन्होंने लिखा है. धरणीला सजवणारा व फुलवणारा ऋतू म्हणजे वर्षा ऋतू. धरती को खिलाने वाला और सजाने वाला जो मौसम है वो बारिश का मौसम है. पावसाळ्यात पडणारा पावसाचा मनमोहक वर्णन प्रस्तुत कवितेतून कवित्रीने केले आहे. हा कवितामध्ये कवित्रीने पावसाळ्यात पडणाऱ्या पावसाचा मनमोहक वर्णन केलेला आहे. मतलब इस कविता में कवित्री बारिश के मौसम में जो बारिश गिरती है उसका खूबसूरत अंदाज में उसका वर्णन या उसे बयान किया है. तो अब देखते हैं कविता 3री आला पाऊस. ऐका वाचा मना, मतलब सुनो, देखो और कहो. सबसे पहले इसको हम सुर ताल के साथ पढ़ते हैं, उसको लय के साथ पढ़ते हैं. चला आपण शुरू करूया कविता 3री आला पाऊस. सुरा तालात मध्ये छपरा खाली कोणी लाविले अग्नित इवले दिवे, छपरा खाली कोणी लाविले अग्नित इवले दिवे, पागोळ्यातून झरझर कैसी ज्योत ज्योत उजळे, पागोळ्यातून झरझर कैसी ज्योत ज्योत उजळे. कड़वे दूसरे. ठिपके ठिपके थेंब जोडूनी रंगावली सजविती, ठिपके ठिपके थेंब जोडूनी रंगावली सजविती, रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती, रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती. कड़वे तीसरे. मखमल हिरव्या दाट तृणाची मध्येच पांघरलेली, मखमल हिरव्या दाट तृणाची मध्येच पांघरलेली, तृणपुष्पाची नाजूक पखरण नक्षीदार सजलेली, तृणपुष्पाची नाजूक पखरण नक्षीदार सजलेली. टप 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 संगीत दुन्ही दाही दिशातून, टप 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 संगीत दुन्ही दाही दिशातून, छपरावरती तबला होऊन वाजवितो कोण, छपरावरती तबला होऊन वाजवितो कोण. आता शेवटचा कडवा, लास्ट कपलेट.
वर्ष ऋतूच्या दिवा सोळहा हिरव्या रंगातून, वर्ष ऋतूच्या दिवा सोळहा हिरव्या रंगातून, धरणी करीते असा साजरा उत्सव ओथंबून, धरणी करते ऐसा साजरा उत्सव। इसका विश्लेषण करते हैं कि जो प्रस्तुत कविता है इसका कवित्री ने किस प्रकार इसका विश्लेषण दिया हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे, एक एक कड़वा पढ़ेंगे और उसका हम विश्लेषण करेंगे। चला बघूया। कड़वा पहिला, छपरा खाली मतलब छत के नीचे, छपरा खाली मतलब छत के नीचे। कुणी लाविले मतलब किसने, कुणी मतलब किसने, लाविले म्हणजे लगाया। अगणित मतलब बेशुमार, लातादाद जिसका कोई शुमार ना हो। इवले मतलब छोटे छोटे, दिए मतलब चराग। तो पहली लाइन लिखते हैं, छपरा खाली कुणी लाविले अगणित इवले दिवे, मतलब छत के नीचे ये किसने लगा दिया, बेशुमार छोटे छोटे दिए। पागोळ्यातून, विद्यार्थी मित्रांनो, पागोळ्या, देखिए ये आपके लिए नया शब्द है, पागोळ्या। तो पागोळ्या म्हणजे छपरावरून खाली पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याच्या धारा। पागोळ्या म्हणजे छपरावरून खाली पडणारा पावसाच्या पाण्याच्या धारा, मतलब पागोड़ी मतलब छत पर से होते हुए जो बारिश का पानी नीचे गिरता है तो उसकी जो धार होती है उसे हम पागोड़ी कहते हैं। पागोड़ियातून झरझर कैसे, जोत जोत उजड़े, मतलब पागोड़ी से झरझर होते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई वो जोत जोत उजड़ रही है। पाऊस आलेला आहे, पाऊस ढगातून जमिनीवर पडत आहे, पाऊस ढगातून छपरावर पडित आहे आणि छपरावर कसा पडित आहे, अग्नीत दिवेसारखे छपरावरून टप 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 खाली पडत आहे। तिला असं वाटते की हा पाऊस पागोळ्यातून झरझर झरझर जोत उजळत आहे। नीला गोंदळकर ने ये कहा है कि भाई वो पाऊस छत पर से पड़ते हुए पागोड़ी से उड़ते हुए नीचे ऐसा गिरता है जैसे वो दिए या जोत जला रहा है। आता पुढे बघू, कड़वे दूसरे, ठिपके ठिपके थेंब जोडूनी रंगावली सजविती, रांगोळीत या इंद्रधनुचे रंग कसे पसरती। हा कळव्यामध्ये कवित्री म्हणतात, पाऊस ढगातून जमिनीवर पडत आहे, पाऊस ढगातून छपरावर पडत आहे आणि कसा पडत आहे, पाऊस ठिपके ठिपके असा पडत आहे। पाऊस कसा पडत आहे, पाऊस ठिपके ठिपके असा पडत आहे आणि कवित्रीला असं वाटतं की कोणी हा ठिपकाची रांगोळी काढलेली आणि रांगोळी सजवलेली आहे। कवित्रीला असं वाटते की हा ठिपकाची कोणी रांगोळी सजवलेली आहे आणि हा रांगोळीमध्ये इंद्रधनुचे रंग टाकलेले आहेत। कवित्रीला असं वाटते की इंद्रधनुचे रंगाने रांगोळी सजविलेली आहे। कवित्रीला असं वाटते की इंद्रधनुचे रंगाने रांगोळी सजविलेली आहे। मतलब इस मिसरे में, इस कड़वे में, इस कपलेट में कवित्री जो है उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा बयान करती है कि पाऊस ऊपर से आसमान से जमीन पर एक सारखे मतलब एक जैसा गिर रहा है। पाऊस पानी जमीन पर भी गिर रहा है, पानी छपरावरून छत पर भी गिर रहा है। वो कैसा गिर रहा है, कवित्री कहती है कि ठिपके ठिपके मतलब वो नुक्तों के माने छोटे छोटे नुक्ते जैसे एक सारखे नुक्तों के जैसे पानी नीचे गिर रहा है। और कवित्री को ऐसा लगता है कि किसी ने इन नुक्तों की रांगोली सजाई हुई है। कवित्री को ऐसा लगता है कि किसी ने इन नुक्तों की रांगोली सजाई है। और इंद्रधनु, देखिए एक शब्द इसमें
उपयोग हुआ है, उसका प्रयोग हुआ है इंद्रधनु, मतलब ये इंद्रधनुष है, जिसे हम रैम्बो कहते हैं। उर्दू में कौ से कजा बोलते हैं, धनक बोलते हैं। तो उसके जो रंग है इस रंगोली में भरे गए हैं। और कवित्री ये भी कहती है कि भाई उसके रंगों का इस्तेमाल करते हुए इस रंगोली को सजाया गया। कड़वे तीसरे, मखमल हिरवा दाट तृणाची मध्येच पांघरलेली, तृण पुष्पाची नाजूक पखरण नक्षीदार सजलेली। मखमल हिरवा मतलब मखमल जैसा हरा, दाट, दाट मतलब घनी, तृणाची, तृण मतलब होता है गवत या घास, मध्येच मतलब बीच में ही क्या हो गई, पांघरलेली मतलब अहाता किए हुए, फैली हुई है। तृण पुष्पाची, देखिए आगे दो शब्द से मिलकर एक शब्द बना है, मतलब तृण और पुष्प। तृण पुष्पाची मतलब तृण पुष्प बोलते हैं घास के फूल, पुष्प मतलब होता है फूल, तृण मतलब होता है घास। तो तृण पुष्प इस शब्द का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वह है घास का फूल। तृण पुष्पाची नाजुक मतलब नाजुक, पखरन नक्शेदार सजलेली मतलब जो तृण पुष्प है, जो घास के फूल है, उनकी नाजुक जो पखरन है वो इन्हें उससे एक रांगोळी मतलब उससे एक क्या हरियाली सजी हुई है। कळवामध्ये कवित्री सुनीला गोंधळेकर म्हणतात की पाऊस आलेला आहे, पाऊस पडत आहे, त्यामुळे जमिनीवर हिरवेगार तृण पसरलेली आहे आणि हा तृण पुष्पाची एक नाजूक पखरण जमिनीवर चहूकडे पसरलेली आहे। मतलब कवित्री कहती है कि बारिश आ रही है, मुसलसल बारिश आ रही है, और इस बारिश के मुसलसल गिरने की वजह से जमीन के ऊपर तृण पुष्पाची और एक घनी मोटी घास की परत पूरे चहुगड़े मतलब चारों तरफ फैल गई है, और इस घास की परत के साथ साथ घास के फूल की तृण पुष्पाची नाजुक पखरण, मतलब एक घास के फूल की जो है नाजुक पखरण, मतलब एक नाजुक सी पखरण जो है वो उस पूरी जमीन के चारों तरफ में उभरी हुई है, फैली हुई। टप 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 संगीत धुन ही दाही दिशातून छपरावरती तबला हो वाजवितो कोण। हा कळवेमध्ये कवित्री सुनीला गोंधळेकर म्हणतात, पाऊस ढगातून छपरावर येत आहे, पाऊस ढगातून जमिनीवर पडत आहे, पाऊस ढगातून छपरावर टप 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 असे सारखे पडत आहे, त्यामुळे छपरावरून एक संगीत धून वाजवितो, त्यामुळे छपरावरून असा वाटते कोणी संगीत वाजवितो, कोणी संगीत धून वाजवितो। आणि कवित्रीला असा वाटते की कोणी तबला घेऊन छपरावर बसून तबला वाजवितो, अशी संगीत धून कवित्रीला वाटते। मतलब कवित्री कहती है कि ये जो पानी है, आसमान से जो पानी गिर रहा है, जो बारिश आ रही है, वो छत पर कैसा गिर रहा है, टप 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 टप, मतलब उसकी टिप 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 जो आवाज है वो एक संगीत बना रही है, एक म्यूजिक बना रही है, और उस म्यूजिक से ऐसा लग रहा है कि जैसा छत के ऊपर पानी की वजह से कोई म्यूजिक क्रिएट हो रही है, कोई म्यूजिक बन रही है। उसी में फिर आगे बढ़ती है कवित्री, आगे कहती है कि छपरावरती तबला घेऊन, तो छपरावरती तबला होऊन वाजवितो कोण, छपरावरती तबला होऊन वाजवितो कोण। मतलब कवित्री को ऐसा लगता है कि भाई कोई तबला लेकर छत के ऊपर बैठ गया है और वो तबले को बजा रहा है, जिसकी वजह से एक म्यूजिक, एक संगीत धून हमारे को सुनाई दे रही। मित्रांनो, शेवटचा कडवा आणि कडवा आहे, वर्षा ऋतूचा दिव सोळा हिरवा रंगातून धरणी करीते असा साजरा उत्सव ओथंबून। हा कळव्यामध्ये
कवयित्री म्हणतात वर्षा पाणी जमिनीवर पडत आहे आणि जमिनीवर त्यामुळे जमिनी चहूकडे हिरव्या दाट पसरलेली आहे आणि कवयित्रीला असं वाटते की हा वर्षा ऋतूच्या दिवा सोहळा जमीन आणि धारणी असा साजरा करत आहे. कवयित्रीला असं वाटत होते की हा वर्षा ऋतूच्या जे दिवा सोहळा आहे जमिनी आणि धरणी असा साजरा करीत आहे. मतलब शायरा कहती है, कवयित्री कहती है कि भाई बारिश का पानी आसमान से जमीन तक जो आ रहा है, जो मुसलसल आ रहा है, उसकी वजह से पूरे जमीन पर एक हरे रंग की चादर बिछ गई है. एक हरे रंग की चादर बिछ गई है और ऐसा लग रहा है कि ये जमीन इस वर्षा ऋतु का मतलब इस बारिश के मौसम का एक हिरवे दाट मतलब हरे रंग की इस चादर जो बिछाई हुई है इस तरीके से उसका उत्सव साझा कर रही है. मतलब उसका जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट कर रही है. जो वर्षा ऋतु का त्यौहार है वो इस प्रकार से जमीन सेलिब्रेट कर रही है, मना रही है. तो बच्चों हमारा ये जो पोयम है, ये जो कविता है उसका गायन और विश्लेषण यहाँ पूर्ण होता है, यहाँ पूरा होता है. हम नेक्स्ट पीरियड में इसकी स्वाध्याय और इसकी कृति देखेंगे.